अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं शॉपिंग पे और कुछ स्टोर एक्सप्लोर करने। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जब भी मैं बाहर जाऊंगी आपको साथ लेके चलूँगी, तो बस आज फिर हम चल रहे हैं और उम्मीद है कि मज़ा आएगा। घर से निकल पड़े हैं हम और ये हमारा शहर है, काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है और ग्रीनरी की वजह से बहुत सारे इंसेक्ट्स भी हैं, तो बच के रहना पड़ता है यहाँ पे। बस ज़ाहिर है जहाँ पे ग्रीनरी होगी वहाँ पे इंसेक्ट्स तो होंगे। एनीवेज़ चलें। मैं बेसिकली कुछ ऑर्गेनाइजर्स ढूंढने आई थी। ये देखें ये चम्मच कैसे हैं, मतलब गोल्डन चम्मच, 4 चम्मच और इतने महंगे। इससे अच्छा पाकिस्तान में कितने अच्छे चम्मच मिल जाते हैं और इतने सस्ते। एनीवेज़ मैं आपको बता रही थी कि मैं ऑर्गेनाइजर्स देखने आई थी और इस किस्म की चीज़ें जो कि मेरे पास नहीं हैं। कितने क्यूट हैं ये, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी मुझे लेनी है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता लेना शुरू करूँगी। और ऑर्गेनाइज़र्स मुझे ढक्कन वाले चाहिए, ऐसे खुले हुए नहीं चाहिए। मुझे बहुत बुरा लगता है जब चीज़ें स्पून्स वगैरह खुले हों, इसलिए मैं ऐसी चीज़ें लेने आई हूँ। और ये क्यूट से स्पैचुलास और ये मैग्नेटिक क्लिप्स हैं। इतने प्यारे पू वाले कप्स। पहले मुझे बहुत शौक़ था, मैंने बहुत सारे कप्स की कलेक्शन करके रखी हुई थी यही कार्टून कैरेक्टर्स में, लेकिन बस अब जब से मैं यहाँ यूएसए मूव हुई हूँ टाइम ही नहीं मिलता शौक़ पूरे करने का। तो ये मेकअप ऑर्गेनाइजर्स हैं, कितने क्यूट हैं। ये पिलो है, आप इस पे काम कर सकते हैं। चीज़ें रख के ऊपर से हार्ड है और नीचे से सॉफ्ट है, तो आप आराम से इसको अपनी गोद में रख के काम कर सकते हैं। कितनी क्यूट फैंसी सी बास्केट है, क्यूट ऑर्गेनाइज़र है ये। लेकिन फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे किचन के ऑर्गेनाइज़र्स की ज़रूरत है और मैं वही देख रही हूँ। हेलोवीन आने वाला है तो इन्होंने सारे पम्पकिन्स वगैरह भी डेकोरेट किए हुए और हेलोवीन की डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा थी स्टोर में। ये कितने प्यारे स्टूल्स हैं, कितने डिफरेंट सा स्टूल है ये। मे बी इसलिए ऐसा है कि आप इसके अंदर भी कुछ रख सकते हो, मुझे नहीं पता ये किस लिए, लेकिन क्यूट था। ये सामने सारे इनके पेट्स के लिए जो मैट्रेसेस वगैरह थे ये वो थे। इतने सारे टॉयज़। मेरी बेटी तो भी छोटी है, वो तो उसकी तो अभी उम्र नहीं है खिलौनों की, लेकिन मेरे जो भांजे भांजी हैं वो मुझे फ़ोन करके कहते रहते हैं कि हमारे लिए टॉयज़ लेके आना। तो मैं जब भी स्टोर आती हूँ मैं ज़रूर देखती हूँ टॉयज़ के कुछ अच्छा लगे तो अपने बच्चों के लिए ले लूँ। ये बच्चों की बहुत सारी बुक्स, बहुत क्यूट। और ये लड़कियों के टॉयज़। मुझे भी डॉल्स लेने का इतना शौक़ था, मैंने बहुत सारी डॉल्स ख़रीदी अपनी ज़िंदगी में और अभी भी कुछ रखी हैं मेरे पास, क्योंकि शौक़ का कोई मोल नहीं है। ये नकली मेकअप, क्यूट। और ये जो पाकिस्तान में मिलते हैं ना 100 रुपए में, यहाँ पे इतने एक्सपेंसिव हैं, $5। और कुछ जो बड़े सेट्स होते हैं $10 और इनकी क्वालिटी इतनी गंदी होती है। यहाँ तो आप इतने महंगे दे रहे हैं तो आप क्वालिटी भी अच्छी रखें ना, लेकिन नहीं, अभी $7 का है और उसमें कुछ भी नहीं है, खोलेंगे 2 दिन में टूट जाएगा।
कोई फ़ायदा नहीं है इन्हें लेने का। यहाँ मुझे लड़कियों के कपड़े नज़र आए तो मैंने अपनी बेटी के लिए कपड़े लेने का फिर से सोचा, क्योंकि मेरा दिल करता है मैं अपनी बेटी के कपड़े लेती रहूँ और लेती रहूँ। हालांकि उसके पास अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन बस मेरा दिल करता है कि मैं उसके लिए और लूँ, कि वो हमेशा अच्छी सी तैयार रहे। इसके साथ प्यारी सी बो भी है। ये एक फ्लेमिंगो वाला ड्रेस, लेकिन इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है तो मेरी बेटी को भी आएगा नहीं, वो छोटी सी है। ये एक मिकी माउस की जैकेट कितनी प्यारी सी है, $25 की है और इस पर लिखा है सी माई हुड, और इसके हुड पे हैं मिनी माउस के कान और इसकी बो। ये बच्चों के ब्लैंकेट्स अच्छे फ्लफ़ी ब्लैंकेट्स होते हैं, और ये हैं स्टफ़ टॉयज़ इनके फिर भी कदरे सस्ते कह लें, बस मुनासिब कीमत के कह लें बाकी टॉयज़ की निस्बत। और ये डायनासोर कितना क्यूट सा है, मतलब उसके फ़नी सा दांत हैं और फ़नी सा मुँह है, लेकिन क्यूट है। और ये शीप है जो कि दबाने पे बचती है। यहाँ पे हैं कुछ हेयर आइटम्स, स्ट्रेटनर्स और कर्लर्स, और ये जनाब एक बहुत महंगा सा स्टाइलिंग आयरन है जो मैं लेना चाहती हूँ, लेकिन हालात और वाक़यात मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देते कि मैं $60 का स्ट्रेटनर ले लूँ, इसलिए मैं इसे देख के हमेशा वापस रख देती हूँ। ये सारी हेलोवीन की डेकोरेशन है, इतने प्यारे डेकोरेशन पीसेस हैं, और ये पम्पकिन फेसेस। ये क्यूट से आइसक्रीम बनाने के लिए ना, और ये छन्नियाँ नीचे और केटल्स नीचे जो पड़े हैं, सबसे नीचे ये हैं स्पून ऑर्गेनाइज़र्स, लेकिन इनकी प्रॉब्लम यही है कि इनके साथ ढक्कन नहीं है, इसलिए मैंने नहीं ले रही। और ये अंडे रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र्स। ये छोटा सा मैंने पहले नहीं देखा था, मैं दोबारा वहाँ से गुजरी तो मुझे तो क्यूट लगा, मैंने कहा आप लोगों को दोबारा दिखाऊं। और ये सारे ग्राइंडर्स, चॉपर्स वगैरह। ये ग्लव्स मुझे इतने मज़ेदार लगते हैं, मैंने पहले भी लिए हुए हैं। आप डायरेक्ट इन्हीं पे साबुन लगा के ना बर्तन धो सकते हैं, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप अलग से कोई ब्रश लें या फिर सुब्बी लें, तो बस आप ये ग्लव्स ले लें और इन्हीं पे साबुन लगा के अच्छी तरह मल लें। ये डस्ट कलेक्टर देखें कैसे सस्ते से मिलते हैं पाकिस्तान में, और यहाँ इतने महंगे। ये सारे क्लीनर्स हैं, मतलब यहाँ पे जिस किस्म के घर हैं आपको वुड फ्लोर क्लीनर्स और इन सब की ज़रूरत पड़ती ही है, तो फिर मैं अक्सर ले लेती हूँ। ये स्टोव क्लीनर्स अलग से मिलते हैं, फ्लोर क्लीनर्स अलग से मिलते हैं, ये लेदर क्लीनर्स थे ये अलग से मिलते हैं। और ये प्यारी सी टर्की, ये पम्पकिन जो है असल में कैंडल है। और ये सारी जगह जो है ये हेलोवीन डेकोर के लिए ही है। ये ट्रक कितना क्यूट सा है, इस पे सारे पम्पकिन्स हैं। जहाँ देखेंगे आजकल आपको यही पम्पकिन्स ही नज़र आएंगे। ये एक मज़े की चीज़ मुझे नज़र आई, टीथ वाइटनिंग पेन, जो कि मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कोई काम नहीं करता होगा। और ये वुडन टूथ ब्रशेस, ये पता नहीं क्यों इतने महंगे होते हैं, लेकिन होते हैं एनीवेज महंगे। यहाँ पे सारे डेंटल सामान है, ये लेज़र टाइप है और ये काफ़ी सस्ती है, तो इसलिए मुझे इस पर भी यकीन है कि काम नहीं करेगी। तो ऐसी चीज़ों पे बंदे को पैसे ज़ाया नहीं करने चाहिए। इससे अच्छा है कि आप डेंटिस्ट के पास जाएं, अपने दांतों की स्केलिंग और वाइटनिंग और ब्लीच करा लें, तो आपको फ़र्क भी नज़र आएगा। यहाँ पे जी सारे हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स,
और ये एक मेकअप बैग मुझे बहुत प्यारा लगा, लेकिन मेरे पास बहुत सारे इस किस्म के बैग्स हैं, मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी। तो इसलिए मैं इन पे फ़िलहाल पैसे ज़ाया नहीं कर रही। ये 2 बैग हैं, मेकअप और लैशेस का सेट है ये क्यूट सा मेकअप ऑर्गेनाइज़र रोटेटिंग है और कीमत भी मुनासिब है, क्यूट है। ये बाथ बॉम्ब्स हैं, क्यूट से स्पाइडर बने हैं, क्यूट से तो नहीं है, डरावने से हैं। ये मुझे एक नज़र आया फेशियल ब्रश और उसके साथ हेडबैंड। लोगों को ये बहुत पसंद होता है, मैंने एक बार ट्राई किया, मेरी सारी स्किन इससे बर्बाद हो गई। तो मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप ऐसे फेशियल ब्रशेस लें और अपनी स्किन पे यूज़ करें, स्पेशली अगर आपकी ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन है। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहना ही आपकी स्किन के लिए और आपके लिए बेहतर रहेगा। ये चीज़ें अभी इन्होंने रखी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ब्रश का सेट दूर से अच्छा लग रहा था, तो मैंने उठा के देख लिया। और इसे उठाते उठाते कुछ चीज़ें मुझसे गिर भी गई थी, लेकिन एनीवेज़ गलतियाँ तो इंसान से ही होती हैं। यहाँ पे सारे बैग्स लगे हुए हैं और ये एक क्यूट सा छोटा सा बैग, इतना प्यारा सा, जिसमें आप सिर्फ सिक्के या कुछ करेंसी रख सकते हैं, फ़ोन भी नहीं रख सकते। और ये बिल्ली वाला बैग, एक खौफनाक बिल्ली थी वो। यहाँ पे सारे छोटे से बैग्स जो आप हाथ में ले सकते हैं। और भी बैग, कई किस्म के बैग, यहाँ भी बैक पैक्स भी हैं और मज़ीद हैलोवीन की डेकोरेशन, प्यारे से मिनियंस और अजीब व गरीब से स्केलेटन्स। ये शायद उन्होंने एक फैंसी स्कल रखा हुआ है और ये आजकल हर दुकान पे ही रखा हुआ है, शायद ज़्यादा बिकता हो। और ये एक अजीब सी मम्मी, मुझे पता है किसी कार्टून में आते हैं, लेकिन मुझे कार्टून का नाम नहीं पता। और यहाँ पे मज़ीद हैलोवीन डेकोरेशंस हैं। पीछे सारी सनग्लासेस और ये हैं कुछ हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स बच्चों के, और ये हैं रीडिंग ग्लासेस, और बाकी ये सारी सनग्लासेस हैं। बच्चों के हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बहुत ही बेकार होते हैं। ये यूनिकॉर्न वाला कॉस्ट्यूम है और ये एल्सा वाला कॉस्ट्यूम है। मुझे ट्रैवल बैग्स बहुत ही अच्छे लगे। बाकी सारा लगेज, लेकिन हमारे पास अभी बहुत सारे ये बैग्स हैं, तो फ़िलहाल हम इनकी। और जी बस अब हम घर आ गए हैं और थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, ज़्यादा नहीं की क्योंकि मुझे कुछ ख़ास नहीं मिला अपने लिए। जो मैं लेने गई थी असल में ऑर्गेनाइज़र्स ढक्कन के साथ, वो मुझे नहीं मिले। तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। खैर अब थक गए थे तो ज़ाहिर है खाना बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था, घर में बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो हमने मंगाए बिरयानी और एक मंगाया मिक्स्ड गायरो। और बस आज का व्लॉग यहीं तक था। अब हम खाना खाएंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। मेरी बेटी भी बहुत थक गई है, उसे आदत नहीं है बाहर जाने की, उसे आदत है बस घर में आराम से मज़े से लेटने की और खेलने की। इसलिए वो सो जाएगी और हम खाना खाएंगे और उसके बाद हम भी रेस्ट करेंगे। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।